मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे होंगे और अच्छा है जो होना चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, आ, हम तो आशा भगवान से यही करते हैं। मेरे भगवान जी मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनसे हम तो यही कहते हैं कि हे भगवान जी, जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं, जहाँ रहते हैं तो वो सुखी सही रहे, सलामत रहे और भगवान की कृपा उस पे है जो बनी रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम हैं जो बात करने वाले हैं कि स्त्री को किस तरह से अपने को घर के अंदर है कैसे काम करने चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब झाड़ू निकालनी चाहिए, कब पूजा पाठ करना चाहिए, कब नहाना चाहिए, क्या बर्ताव अपने बच्चों के साथ में करना चाहिए, क्या अपने पतिदेव के साथ में करना चाहिए, क्या अपने को जूठे बर्तन रखने चाहिए, क्या अपने को गायों को कुछ दान गुड़ वगैरह खिलाना चाहिए, धर्म करना चाहिए, क्या किसी की चुगलियाँ करनी चाहिए, क्या किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना चाहिए, क्या ये सब है गुस्से में बात करनी चाहिए, क्या घर को है जो अच्छे से आ, साफ सफाई से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उससे क्या सबसे फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, आज हमें मेरी प्यारी बहनों इस वीडियो को आप है पूरा देखना और लास्ट तक देखना और इन बातों का है जो गौर आप अवश्य करना, ध्यान से सुनना और इन बातों का है आप पालन करना। इन बातों का अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पालन करोगे तो इन वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, बहुत कुछ सीख पाओगे। 100% मैं आपको कह रही हूँ कि जिस भी मेरी बहन को भाइयों को पता नहीं हो तो इन बातों का है जो ध्यान में रखते हुए आप है जो ये काम है जो जरूर करना। और जो नहीं बताती हूँ मैं कि ये काम नहीं करने चाहिए तो ये नहीं करने आपको, और करने चाहिए तो ये आपको करने चाहिए। इससे आपका जीवन है वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा और आपका घर है जो एक मंदिर जैसा, एक प्यार का है जो भवन बन जाएगा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही शानदार सा, और खुशियों से आपकी है झोली है जो भर जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी का कोई है जो ठिकाना ही रहेगा नहीं रहेगा, इतनी लक्ष्मी बरसने लगेगी। तो मेरी प्यारी बहनों भाइयों, आज जो है वीडियो आप पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि हम वीडियो जब बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, तो आपके लिए बनाते हैं, आपको ज्ञान देने के लिए बनाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें देने के लिए है, बताने के लिए है जो बनाते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, आप वीडियो को है जो अभी जस्ट लाइक और सब्सक्राइब है जो जरूर कर दो और कमेंट में मुझे राधे राधे जरूर लिखना। मेरे प्यारे कान्हा जी भी कहते हैं ये बात कि देख कर के आप है जो अनदेखा मत किया करो, है ना। देख करके वीडियो को लाइक और कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना जिस भी भाई बहन ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरी बहनों, आज हम बात करते हैं कि जो बहन देरी से उठती है, लेट से उठती है, तो उनके घर में है जो क्या होता है। मेरी बहनों, देख लो, समझ लो कि जो बहन 5, साढ़े 5, 6 बजे से पहले पहले उठ जाती है उनके घर की तो आपको खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और जो बहन है जो लेट से उठती है, देरी से उठती है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो लेट से उठते हो, देरी से उठते हो, 8 बजे तक 7 बजे तक सोते रहते हो, तो उनके घर में है जो लक्ष्मी है, जो लक्ष्मी मैया है, कभी वास नहीं करने वाली है। ये आपको पता होगा कि लक्ष्मी जी है, अपने इष्ट देव होते हैं, वो अपने द्वार पे आते हैं 4 बजे के समय पे, 4 बजे के समय पे आते हैं। 4 से लेके वो साढ़े 4, 5 बजे तक के बीच में है उनका है जो वास होता है, वो द्वार पे कभी भी आ सकते हैं इन समय के बीच के अंदर। तो मेरी बहनों, अगर आपका दरवाजा है बंद होगा, आप उठोगे नहीं, तो आपके घर पे लक्ष्मी मेरे को बताओ कि कैसे कैसे आएगी, आएगी क्या? तो ऐसा काम है जो अगर आप मेरी बहनों जो देरी से उठती है तो वो आज से ही आप है जो सुबह है जल्दी है जो उठना चालू कर देना। अगले बात आते हैं, हमें बताते हैं कि जो मेरी बहनें हैं देरी से उठने के बाद में और कुछ ऐसा काम करती है जिससे है उनके घर में और ही दरिद्रता दुख तकलीफों का साया है जो उन्हें झेलना पड़ता है। तो वो क्या है कि उठने के बाद में है जो भगवान के नाम नहीं लेती है, धरती माता को प्रणाम नहीं करती है, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करती है, और चाय पीने सीधी ही रसोई के अंदर है, अपने किचन के अंदर है, रसोई घर में सीधा ही चली जाती है और गैस को साफ नहीं करती है और ऐसे ही चाय बना लेती है और बनाने के बाद में बस सीधा सीधा पी लेती है। नहीं मेरी बहनों, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उठना है, उठने के बाद में अपनी हथेलियों को देखना है, सबसे पहले अपने हथेलियों को, दोनों हाथों को देखना है
और दोनों हाथों को मिला करके देख करके आपको है भगवान जी का ध्यान करना है और एक मंत्र कर जाप करना है आपको कि क्राग्री वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। तो इसमें माना जाता है कि माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गोविंद है, मान कान्हा है, तो ये तीनों ही अपनी हथेलियों के अंदर है जो विराजमान होते हैं, तो माना जाता है ये ऐसा। तो ये अपने भगवान के दर्शन सबसे पहले अपने को अपने भगवान जी के दर्शन अपने हाथों को दोनों को करके मैंने बताया इसी अनुसार करना है। फिर धरती पे पैर रखना है। धरती पे पैर रखते हैं वक्त पैर नहीं रखना है, रखने से पहले आपको धरती माता को है धोख खानी है चारपाई के ऊपर ही, और धोख खा करके कहना है कि हे धरती माता, हम उठ रहे हैं। हमारे मतलब एक मारवाड़ी में आता है कि माता को प्रणाम करना है और कहना है कि हे धरती माता, हम आपके ऊपर है जो आप चरण रख रहे हैं, पहला चरण रख रहे हैं उठने के बाद में, और हमारे दिन की शुरुआत है हे धरती माता बहुत अच्छे से करना है। हे धरती माता, हमारा है जो बाल भी है जो बांका मत करना। तो ये आपको बोलना है और धरती माता को प्रणाम कर लेना है और हे धरती माता हमें आशीर्वाद दो, ये करना है। करने के बाद में आपको है जो अपने भगवान जी के मंदिर की तरफ आना है और राधे राधे अपने भगवान जी से राधे राधे, जैसे लड्डू गोपाल जी हैं तो राधे राधे करना है, लड्डू गोपाल जी को उठाना है। अपने भोले हैं तो भोले का बोलना है ओम नमः शिवाय, या जो भी आपके इष्ट देव हैं, या फिर जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति की, अपने को समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है। ऐसा करके कह करके अपना फटाफट है जो दरवाजा है अपने को घर का है खोल लेना है। खोल करके अपने को अगर सूर्य भगवान है तो ठीक है, नहीं हुए हैं तो अपने को दरवाजा खोल करके और फिर अपने किचन के अंदर आना है। किचन के अंदर आ करके और फिर किचन के अंदर हम रात को जल रखते हैं, और नहीं भी आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो अभी मैं बता देती हूँ कि किचन के अंदर है आपको एक डेली का 1 लोटा जल का भर के रखना चाहिए, और सुबह उठते ही अपने गेट मेन दरवाजे के ऊपर है उस जल का छिड़काव करना चाहिए। उस जल के अंदर है अपने घर के चारों तरफ या फिर घर के अंदर है जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो समा जाती है और बाहरपन सुबह सुबह है बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये करना है। उसके बाद में मेरी प्यारी बहनों आपको करना है क्या है कि चाय बनानी है, और चाय बनाने के बाद में है जो सब सॉरी उससे पहले अपने को पानी गर्म करना है, और 1 गिलास पानी है जो अपने को है ऐसे मुंह नहीं धोना है, उससे पहले 1 गिलास पानी है अपने को पीना है। पीने के बाद में गर्म पानी गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद में अपनी चाय आप है जो रख सकते हो गैस के ऊपर, और गैस से मंदी आंच पे करके छोड़ दे सकते हो, और उसके बाद में आपको होना है फ्रेश। फ्रेश होने के बाद में आपको आ जाना है और आपको करनी है एक्सरसाइज। जो भी आपको आपकी जो योगा बन पाए आपसे हो पाए जितना भी, तो योगा आपको करना है जितना भी हो सके। फिर आपको चाय है जो लेनी है, और चाय के अंदर मेरी प्यारी बहनों जिसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, राधा रानी है, तो ये आपको क्या करना है कि उस चाय के अंदर है आपको थोड़ा सा तुलसी है, मैंने बताया था तुलसी का पत्ता या फिर तुलसी के अपने मैंने पाउडर बना के रखा था, आपको बताया था वीडियो के अंदर से तो माध्यम से, तो वो आपको जरा सा डालना है तो चाय के अंदर, ताकि हम अपने लड्डू गोपाल जी को है जो चाय पिलाएंगे तो लड्डू जी है चाय पी लेंगे, है ना, वरना तो लड्डू जी चाय बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, है ना, आपको पता होगा। तो उस चाय के अंदर तुलसी डालनी है, और चाय सबसे पहले आपको नहीं पीनी है, अपने भगवान जी की तरफ लेके आनी है और भगवान जी को बोलना है कि भगवान जी चाय पियो। तो भगवान जी को है अपनी अंगुली अनामिका अंगुली से लगाना है जो भी है, तो भगवान जी को चाय है जो देनी है सबसे पहले। ठीक है, तो फिर अगला क्रम अपने को करना है कि मेरी प्यारी बहनों आपको है जो झाड़ू निकालनी है, और झाड़ू निकालो आप। तो झाड़ू निकालते वक्त आपको बोलना है, झाड़ू के पास आप जाते हो जब भी तो कि बोलना है आपको कि उठो नारी निकालो भारी आंगन बिराजे कृष्ण मुरारी। तो ये आपको है जो मंत्र बोलना है। ठीक है, तो और झाड़ू निकालनी है। और मेरी प्यारी बहनों झाड़ू के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ, खास पॉइंट बताती हूँ, ध्यान से सुनना। और आप मेरे को पता है कि जो मेरी बहनों को पता है वो मेरी बहन नहीं करती है ये काम, पर जिसको नहीं पता है वो बहन को 100% ये काम करती है कि आप पक्का झाड़ू है जो कहीं पर भी रख देते हो, कहीं पर भी बाहर भी रख देते हो झाड़ू निकाल के, या फिर अदरवाइज कोई भी कमरे में आप झाड़ू है जो रख देते हो, या फिर हॉल में रख देते हो, या फिर गैलरी में रख देते हो, या फिर अपन जो बाहर गाँव में खुली जगह होती है वहीं पे है जो झाड़ू रख देती है। तो मेरी प्यारी बहनों नहीं, ऐसा झाड़ू के साथ में नहीं करना चाहिए। झाड़ू होती है घर की लक्ष्मी,
और झाड़ू से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो वही अपने घर को साफ करती है, वही अपने घर को सजाती है, वही अपने को लक्ष्मी मतलब सब कुछ है जो दरिद्रता दूर करती है। जो भी है अपने घर में अगर नेगेटिव उड़ जाती है, सुबह झाड़ू से निकालती है तो वो बाहर निकल जाता है। तो झाड़ू के बगैर अपन कुछ नहीं कर पाते है ना, अपने घर को नहीं सजा सकते हैं। घर नहीं सजेगा तो कुछ भी नहीं सजेगा। तो झाड़ू को अपने को छुपा करके रखना चाहिए और अच्छी जगह पे है अपने को झाड़ू को रखना चाहिए। बाहर से जब कोई भी व्यक्ति आए तो झाड़ू पे नज़र उस व्यक्ति की कभी नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ घर की महिला होती है उसी की नज़र है जो झाड़ू पे पड़नी चाहिए, या फिर घर के अदरवाइज सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी नज़र पड़ सकती है झाड़ू पे। तो अदरवाइज कोई बाहर का सदस्य आए तो झाड़ू पे उसकी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। मेरी बहनों, ये बात आप समझ लेना। जिसके भी घर में दुख दरिद्रता तकलीफें हैं, लक्ष्मी नहीं रुक रही है, तो आप समझो कि आप झाड़ू का ये गलत है जो उपाय कर रहे हो। तो फिर आपको झाड़ू निकालनी है और झाड़ू का ये करना है सब आपको। अगला पॉइंट बताती हूँ मेरी बहनों, उसके बाद में आपको स्नान कर लेना है अच्छे से। और स्नान करना है आपको, और स्नान करते वक्त आपको तुलसी मैया की जरा सी मिट्टी होती है, आपके घर में तुलसी मैया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप है जो फिर ऐसे ही मतलब नॉर्मल जल से है, आप शुद्धि मतलब जल से है स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद में मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, स्नान करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना घर का है जो मेरे लड्डू जी के है, या फिर अपने इष्ट देव है, या फिर अपने खाटू श्याम जी है, या फिर रामदेव जी है, या फिर माता रानी है, या फिर भोले हैं, या फिर विष्णु है, लक्ष्मी है, गणेश जी है, जो भी है अपने देवताओं की अपने को पूजा पाठ करनी है। बहुत अच्छे से अपने को पूजा पाठ करनी है। और मेरे प्यारे मित्रों, ये ध्यान रखना है आपको कि पूजा में आपको क्या क्या लेना है, कैसे अपने देवी देवताओं की है पूजा करनी है, और कैसे भक्ति भाव करना है। और पूजा फिर करने के बाद में अपने मंदिर में अपने पूरे घर के अंदर है अपने को लोबत्ती दिखाना है, पूरे घर के अंदर लोबत्ती दिखाना है। उससे अपने सभी देवी देवताएं हैं जो हमसे अपने पूजा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, और अपने घर में है जो लक्ष्मी लक्ष्मी खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेगी। ये पूजा पाठ करने के बाद में अपनी बहनों या फिर भाइयों को ये क्या करना है कि जिसके घर में तुलसी मैया हो तो तुलसी मैया के अंदर आपको जल है जरूर देना है, जरूर नित्य नियम बनाना आपको। तुलसी मैया के अंदर है जो अपने को जल देना है। और मेरे भाइयों को है सूर्य भगवान को है, या फिर तुलसी मैया को है ना। जिस घर में तुलसी नहीं है तो आप है जो सूर्य भगवान को है, नारायण देवता को आप जल है जो जरूर देना। और जल के अंदर आपको है जो भगवान सूर्य भगवान है या फिर तुलसी माता है, वो जल ऐसे ही ग्रहण नहीं करेंगे। उसके अंदर आपको एक जैसे कुमकुम होता है उसकी थोड़ा सा वो डाल लेना है, और थोड़ा सा गुड़ है जो आपको डाल लेना लेना है। और वो जल है जो आपको तुलसी मैया हो या फिर सूर्य भगवान हो, उनको आप वो जल देना है। एक बात और ध्यान रखना, जल देते वक्त आपको है जो आप ऊपर से जल देते हो हाथ ऊपर करके, तो अपने जो जल के छींटे होते हैं वो अपने पैरों पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आपको मैं इतना अच्छा बता रही हूँ, इतनी अच्छी बातें बता रही हूँ, अगर आप इन बातों का नियम पालन करोगे ना तो आपके घर में आप देखते रहना कुछ ही दिनों बाद में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं आपको 100% ये आपसे दावा कर रही हूँ। ठीक है मेरी प्यारी बहनों भाइयों, अगला काम फिर क्या आपको करना नो, पूजा पाठ करने के बाद में है महिलाओं को है जो नित्य ये नियम रखना आपको, और गाय को गुड़ और रोटी है जो अवश्य है जो खिलाना है आपको। इस तरह से गाय को है गुड़ और रोटी है जो इस गौ माता को ज़रूर खिलाना है। और फिर गौ माता को है ऐसे है सहला करके, और इसकी धोख है जो अपने को खा लेनी है। और याद रखना, गौ माता की चरण स्पर्श जरूर करनी है आपको। ठीक है बहनों, वही आपको काम ज़रूर करना है। ऐसे पूरा के पूरे शरीर पे आपको हाथ ज़रूर घुमा कर के है, फिर है जो अपने मस्तक पे लगाना है। और यहाँ गौ माता की है जो लक्ष्मी का रूप होता है, अपने सर के ऊपर से है जो 2 बार ज़रूर घुमाइएगा। ठीक, ये काम है जो आपको है जो ज़रूर करना है मेरी बहनों। ये नित्य का आपको है जो नियम बना लेना है, क्योंकि पूजा पाठ मतलब हम करते हैं घर के अंदर, तो वो करने के बाद में जब हम गौ माता को है जो ये खिला देते हैं, तो माना जाता है कि गौ माता के अंदर है जो 36 करोड़ देवी देवताएं होते हैं, और रियलिटी में होते हैं मेरी बहनों। तो ये पूजा फिर अपनी है जो स्वीकार भगवान जी कर लेंगे, और भगवान जी ना भी करते हैं स्वीकार तो भी भगवान जी को करनी पड़ेगी। अपन इतना काम करते हैं तो गौ माता को है जब गुड़ और रोटी खिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं तो। ओके मेरी बहनों।
ये काम आपको मेरी बहनों ये करना है कि जब भी आप खाना बनाओ तो अपने किचन को अच्छे से अपने को साफ करनी है। और तवा होता है अपना जो उसको है अच्छे से धोना है। और जो भी अपने चकला बेलन परात जो भी होती है, हाँ, उनको आपको अच्छी तरह से धोना है और धो करके आपको खाना बनाना है। खाना बनाते हो जब पहली रोटी आपको अपनी गाय के लिए निकालनी है और लास्ट रोटी है जो कुत्ते के लिए निकालनी है। ये नित्य का नियम कर लेना मेरी बहनों, ठीक है। तो जिसके घर में दुख दरिद्रता तकलीफें हैं और बहुत समय लंबे समय से बीमारियां चल रही है, वो आपकी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी, कट जाएगी और घर में है जो लक्ष्मी का वास होने लग जाएगा। तो आपको ये करना है। और फिर आपको रोटी बनाने के बाद में मेरी बहनों, आपको हाथ है जो अपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं। आप कई मेरी बहनें होती हैं जो हाथ ऐसे ही आटे के होते हैं और उसे खाना खाने लग जाते हैं। मेरी बहनों, जब हाथ आटे के नहीं धोती है और वो खाना खाती है तो बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत बड़ा अनर्थ होता है मेरी बहनों। भूल के भी ये काम मत करना। और फिर अपने को है जो रोटियां बनाने के बाद में अपना जो तवा होता है मेरी बहनों, वो आपको छुपा करके रखना है, ठीक है। तवे में भी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और भगवान शनि महाराज हैं वो रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो तवे को किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए अपने तवे के ऊपर। और खास करके अपन जब उठते हैं तो उठते ही अपने को तवे के दर्शन नहीं होने चाहिए। तो उसको रात को भी अपने को छुपा करके ऐसी जगह रखो आप जिससे अपनी नज़र उठते ही ना पड़े उस पर, ठीक है। और तवा है अपने को खड़ा करके नहीं रखना है। कभी तुआ मोदा नहीं रखना है, मोदा भी तुआ नहीं मारना है और खड़ा तुआ भी नहीं रखना है। इससे लक्ष्मी चली जाती है और भगवान शनि है जो बहुत ही अपने ऊपर है जो क्रोधित होते हैं। तो तवे को सीधा रखना है और छुपा करके रखना है, ये मेरा कहना है। और अगला काम मेरी बहनों, मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप खाना खाओ, तो अपने पतिदेव को सबसे पहले आप खाना है जो परोसो। पतिदेव को खाना परोसने से पहले अपने भगवान जी को भोग लगाओ, ठीक है। भगवान जी को भोग लगाने के बाद में अपने पतिदेव जी होते हैं सबसे बड़े अपने, तो उनको खाना परोसो, बच्चों को खाना परोसो और फिर अपने लिए खाना है जो परोसो। तो मेरी बहनों, आप साथ बैठ के खाना खाओ लेकिन अपने पतिदेव के साथ में है जो खाना मत खाना। कभी खाना अपने पतिदेव के साथ में खाना मत खाना, वरना तो बहुत बड़े तूफान आ जाएगा, ठीक है। और अपने पतिदेव की जो उम्र है वो पति पत्नी साथ खाना खाने से है जो कम होती है अपने पति की उम्र है। तो आप खाना अपने पतिदेव की खाने के बाद उसकी जूठन में खा सकते हो, थाली में खा सकते हो। वो बहुत बड़ा धर्म होता है, बहुत बड़ा धर्म होता है, पुण्य होता है। और नहीं तो आप साथ बैठ के जूठन नहीं खा सकते हो आप, तो साथ बैठ के है ना, पास में बैठ के आप है बच्चे, अपने पतिदेव के साथ में बच्चे, अपने पूरा फैमिली अपना एक साथ में बैठ के है जो खाना खाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब भी खाना खाओ तो कुछ किसी की बुरी है बातें नहीं मत करना, किसी की कोई भी बात मत करना, अच्छे से आप खाना खाओ। और अपना मुख है जो अपना है उत्तर दिशा के अंदर होना चाहिए, तरफ होना चाहिए, सॉरी तरफ। तो बहनों, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए दो इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरा है जो वीडियो आपको है जो कैसा लगा, मेरी बताए अनुसार बातें हैं आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और मेरे वीडियो को लाइक करके जाना। राधे राधे, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।